नमस्कार दोस्तों। बरसों पहले की बात है। किसी गांव में एक मायापति सेठ रहता था। सारे राज्य में उसका व्यापार फैला हुआ था। घड़ी पल में लाखों का लेन देन होता था। उसके इशारे पर ही सभी चीजों के भाव घटते थे, बढ़ते थे। जो जो माया बढ़ती गई तो बनिए का लोभ भी बढ़ता गया। हृदय की समूची दया माया समाप्त हो गई। इलाके भर में भूख व गरीबी बढ़ती गई। पेट का गड्ढा भरना मुश्किल हो गया। पर मायापति सेठ के तहखानों में धन के ढेर निरंतर बढ़ते ही रहे। सेठ की उस माया और कुदरत का ऐसा सुयोग मिला कि एक बार लगातार 3 अकाल पड़ गए। मनुष्य मनुष्य को खाने लगा तो भी भूख नहीं मिटी। मायापति सेठ के पास अनाज के असंख्य खोड़े भरे थे। उस इलाके से दूर प्रदेश में अनाज के भाव में ज्यादा तेजी सुनी तो सेठ ने अपने एक मित्र लखी बंजारे को खबर भेजकर बुलवा लिया। लखी बंजारा तो समाचार मिलते ही 1 लाख बैलों की कतार लेकर चला आया। प्रदेश में अनाज भेजने पर खर्चे के अतिरिक्त दूना नफा मिल रहा था। सेठ और बंजारे का आधा आधा हिस्सा हो गया। लाख लाख की कतार में बैलों के 3 चक्कर हुए, तब जाकर सेठ का 1/4 धान उठा। इलाके के लोग भूखों मर रहे थे और वहां का अनाज प्रदेश में नफा कमाने के लिए बैलों पर लादा जा रहा था। मरते हुए लोगों के कानों में इस बात की भनक पड़ी तो वे इकट्ठे होकर सेठ की हवेली पर आधम के लड़खड़ाते नर कंकालों का जैसे मेला ही लगा हो। बूझे बूझे मरे मरे से झीने स्वरों में कहने लगे, सेठ जी, भगवान रूठा तो कोई बात नहीं, पर आप न रूठे। हम भगवान के रूठने की परवाह न करते हैं। हम तो भूख से छटपटा कर मर रहे हैं और तुम नफे की खातिर अपनी धरती का अनाज प्रदेश भेज रहे हो। तुम्हारी यह माया तो हमारी मौत बन गई। सेठ जी, सूरज का उजाला भी समय आने पर नष्ट होता है, तो क्या तुम्हारी माया हमेशा ही क्षय बनी रहेगी? भूखी अंतड़ियों का आशीष लें तो खूब व्यापार फलेगा। पर सेठ नहीं माना तो नहीं माना। उनकी कमाई में किसी का साझा तो था नहीं। उनकी इच्छा है तो पुण्य करें, नहीं तो नहीं। लोग रिरियाते बिसुरते रहे, मगर सेठ हवेली के कपाट बंद करके भीतर हिसाब करने में तल्लीन हो गया। कुयोग की ऐसी बात बनी कि उस दिन से ही सेठ की हवेली में लक्ष्मी के लिए भी हमेशा के लिए कपाट बंद हो गए। धरती कोप करके इस तरह हिली कि सेठ की सारी हवेली ढह गई। जमीन व अनाज के भंडार एकाएक हो गए। धन के तहखाने सपाट हो गए। पास के इलाके से भूखे मनुष्य इस कदर टूट पड़े कि जमीन खोद खोद कर एक एक दाना चट कर गए। सेठ मना करते रहे और लोग उनका धन लूट लूट कर ले जाने लगे। परदेशों में सेठ की साख पैठ उठ गई। दीन मान का ऐसा विकट पासा उल्टा कि पहले सेठ रेत का व्यापार करता तो भी सोना बन जाती, पर अब सोने का व्यापार करे तो धूल भी हाथ नहीं लगती। गहने गाठे बर्तन बासन जरी के कपड़े लत्ते सभी बेच डाले, पर वापिस वैसा व्यापार नहीं जमा। देखते देखते मायापति सेठ के लिए भूखे मरने की नौबत आ गई। आखिर पिछली मान मर्यादा के पीछे धूल फेंक कर उसी बंजारे के यहाँ उसने मुनीम का काम करना मंजूर कर लिया। जब सेठ भी पिछले ठाट बाट भूल गया तो फिर बंजारा क्यों याद रखे। फिर भी एक दिन अपने पड़ाव में आकर उसने एक ज्योतिषी से सेठ की ग्रह दशा पूछ ली। ज्योतिषी ने पंचांग बाँचकर बताया कि 12वें स्थान और 8वें स्थान पर शनि बैठा है। ये जिंदा बच गए तो गनीमती समझो। फिर पंचांग बाँचते बाँचते पंडित के ललाट में सिलवटें चढ़ाई। वह कुछ गहराई से सोचने लगा। तब बंजारे ने कहा कि कोई और बात हो तो निसंकोच कह दे, पर पंडित सेठ के चेहरे की ओर देखकर बताने के लिए हिचक रहा था। बंजारा उसके मन की बात समझ गया। फिर बंजारे ने मुनीम को बाहर जाने का इशारा कर दिया। तब पंडित ने बताया कि सेठानी फिलहाल गर्भवती है। यह बेटा अत्यधिक भाग्यशाली होगा। बंजारे की संपूर्ण संपत्ति का मालिक बनेगा।
यह योग किसी भी तरह से नहीं टल सकता। पंडित की ये बात सुनते ही बंजारे का माथा ठनक उठा, रोम रोम में पसीना छूट पड़ा, आंखें लाल हो गई। इस योग का तो सफाया ही करना होगा, पर अपने मन की बात उसने पंडित को नहीं बताई। सेठ सेठानी दोनों ने पीढ़ियों का निवास छोड़कर बंजारे की नौकरी कर ली। सेठानी बंजारिन के बनाव श्रृंगार का काम करती। तब उसे 7वां महीना चल रहा था। 10वें महीने चांद के समान सुंदर सलोना पुत्र पैदा हुआ, मगर सेठ सेठानी खुश नहीं हुए। भाग्यहीन बालक इस दुख के बीच जन्म लेकर क्या सुख पाएगा। साहूकार का लड़का जीवन भर नौकरी में कैसे दिन बिताएगा। नौकरी तो मृत्यु से भी बुरी होती है। मुनीम के लड़के की बधाई सुनकर बंजारा सोचने लगा कि आखिर यह संयोग कैसे बनेगा। उसके 2 बेटे और 1 बेटी, भाई व भतीजों के रहते वह कैसे उसकी संपत्ति का मालिक बन सकता है। मगर योग सर्वशक्तिमान होता है, क्यों खतरा मोल लेना। यह सोचकर बंजारा मुनीम के पास पहुंच गया। पिछली बातें याद दिलाता हुआ कहने लगा, आपको मुनीम की हैसियत से देखता हूँ तो मेरे कलेजे में आग दहक उठती है। तुम मेरे परम मित्र हो और तुम मेरे यहाँ मुनीम का काम करो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हें 11,000 रुपये सौंपता हूँ, फिर से व्यापार चालू करो। बेटे को मुझे सौंप दो, मैं उसका पालन पोषण करूँगा, उसे व्यापार सिखाऊंगा। इसे क्यों आफत संकट के बीच फंसा रहे हो। सेठ और बंजारे ने जब ज्यादा हुज्जत की तो सेठानी को भी ये बात माननी पड़ी। 6 महीने के बाद बेटा बंजारे को सौंप दिया जाएगा, तब तक बंजारा धाये की तलाश कर लेगा। बातों बातों में 6 महीने गुजर गए। मुनीम ने 11,000 रुपये के बदले बेटा बंजारे को सौंप दिया। बंजारे से सलाह मशवरा करके सेठ सेठानी अपने गांव की ओर रवाना हो गए। गांव 1.5 कोस की दूरी पर था। बच्चे के माँ बाप अदृश्य होते ही बंजारे ने एक जल्लाद को बुला लिया। मुनीम के लड़के को मारने के लिए उसे 100 मोहरों की बख्शीश देगा। आंखों की पुतलियां सौंपते ही चुंदड़ी का साफा बंधवाएगा। जल्लाद नन्हे बच्चे को गोद में लेकर रवाना हो गया, पर अबोध नादान बालक तो मारने वाले हत्यारे के चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी दाढ़ी के बाल पकड़कर वह खेलने लगा। पहले तो जल्लाद के रोम रोम में मानो बिच्छुओं के डंक जैसी असह्य पीड़ा होने लगी, पर दूसरे ही क्षण उसकी रग रग में जैसे अमृत का ही संचार हो गया हो। कलेजे में जैसे मक्खन पिघलने लगा। मारने का विचार बदल गया, लेकिन बंजारे के पास से 100 मोहरें तो लेनी थी। रास्ते में एक गड्ढे में बेल पत्रों से लिपटाकर उस बाल गोपाल को वहीं सुला दिया और फिर उसके बाद जंगल में जाकर मृग शावक की पुतलियां निकालकर बंजारे के पास जा पहुंचा। बंजारा उन नन्ही पुतलियों को अपनी एड़ी के नीचे मसलने के बाद खूब मुस्कुराया। मन ही मन कहने लगा, आया बेचारा मेरी संपत्ति को भोगने वाला, पर मारने वाले से तारने वाले की इच्छा बड़ी होती है। संयोग का मेल ऐसा घटित हुआ कि जो ही जल्लाद बच्चे को गड्ढे में सुलाकर कुछ दूर पहुंचा था कि किसी आवश्यक काम की सलाह लेने के लिए मुनीम उधर से ही निकल आया। अचानक उसके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। इधर उधर देखा, कहीं भी कुछ दिखाई न पड़ा, पर रोने की आवाज उसी तरह सुनाई पड़ रही थी। मुनीम स्वतः ही उस आवाज की तरफ चल पड़ा। बालक का रोना और भी साफ सुनाई देने लगा। गड्ढे के पास खड़े होकर देखा तो बेल पत्तों से लिपटा हुआ बालक रो रहा था। मुंह से पत्ते हटाते ही तुरंत पहचान लिया कि यह लड़का तो उसका ही है। बंजारे ने इस तरह उसके साथ विश्वासघात क्यों किया। अब तो उसका मुंह देखना भी ठीक नहीं। फिर वह तो बाल गोपाल को गोद में लेकर अपने गांव को वापस लौट पड़ा। बंजारे के पड़ाव की तरफ उसने मुंह करके भी नहीं देखा। बेटे को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख सेठानी बेहद खुश हुई। उसने अपने बेटे का नाम बदलकर राजी रख लिया। पंडित द्वारा रखे गए नाम के बदले स्वतः ही उसके मुंह से नया नाम निकल पड़ा, राजी। और अपने बेटे का यह नया नाम उच्चारित करते ही उसका हृदय और गला दोनों भर आता। जब बात बात पर बोलती राजी राजी,
उधर बंजारे के पड़ाव में एडियों के नीचे पुतलियां मसली ही गई थी कि बंजारे के गांव का कासिद ये खुशखबरी लेकर वहां पहुंचा कि उसकी बेटी हुई है। उसकी संपत्ति को भोगने वाले की मृत्यु के साथ साथ यह खबर सुनकर बंजारे की खुशी का पारावार न रहा। उसी कासिद के साथ समाचार भेजा कि लड़की का नाम खुशी रख ले। घर वालों ने बंजारे की बेटी का नाम खुशी रख लिया। सौंपा हुआ बालक वापिस ऐसे शुभ मुहूर्त में घर आया कि सेठ के तो दिनमान ही बदल गए। जिस धंधे में हाथ डाले उसी में बेशुमार कमाई होने लगी। माँ बाप का सुख चैन वापिस लौट आया। राजी का जैसा शुभ व सुंदर नाम उसने तो वैसा ही चमत्कार कर दिया। जो जो राजी की उम्र बढ़ती गई सेठ का व्यापार फैलता गया। पहले वाले ठाट बाट तो नहीं लौटे पर धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रही। मनुष्य योनि के रहट रूपी जीवन में एक घड़ली भरती है तो दूसरी खाली होती रहती है। माँ बाप को थोड़ा बहुत सुख चैन मिला था तो राजी की विपदा उलट पड़ी। 20 दिनों के भीतर उसके माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। कुछ दिनों तक चुपचाप रो धोकर आखिर राजी ने सब्र कर लिया। साहूकार के घर जन्मा था सो आफत पड़ने पर भी हार नहीं मानी। व्यापार किया, लेन देन किया, खरीद फरोख्त की पर मामला नहीं जमा। हानि पर हानि होती गई। दुकान लगाकर बैठा तो भी बात नहीं बनी। सारी पूंजी उड़ गई। आखिर तंग होकर राज्य का महसूल वसूल करने की नौकरी कर ली। अपने ही गांव का जगाती बन गया। हिसाब किताब ठीक रखता था। किसी को कुछ भी छूट नहीं देता। उसकी जिम्मेवारी के बाद दुगना महसूल जुड़ता गया। मजे में दिन कटने लगे। राजी 16 बरस का हो गया। लंबा तगड़ा खूबसूरत नौजवान। बस्ती के लोगों से खूब प्यार रखता। पूरा मिलनसार था। सभी के साथ आत्मीयता के साथ रहता। उसके सद्व्यवहार और मीठी बोली से जगात देने वाले भी खुश होकर उसे जगात देते। एक दिन संयोग की ऐसी लीला हुई कि वहीं लखी बंजारा केसर कस्तूरी की कतार लेकर राजी के गांव से होकर गुजरा। जगात भरने से पहले तो उसने अकड़ दिखाई, हील हुज्जत की, पर बाद में राजा का आदेश बाँचते ही तुरंत चुप हो गया। हिसाब करके पूरा महसूल चुका दिया। फिर परस्पर बातचीत के दौरान बंजारे ने राजी से पूछताछ की कि उसका क्या नाम है, क्या जात है, गांव कौन सा है, उम्र कितनी है। जवाब सुनते ही बंजारे का माथा ठनका। उसके वंश को मिटाने वाला अभी तक जीवित कैसे है? सभी बातें मिल रही हैं तो क्या उस दिन जल्लाद ने उसके साथ छल किया था? जरूर उसने मृग शावक की पुतलियां ही लाकर दी होंगी। यह तो ठीक मौके पर सभी सवालों का सही पता लग गया। नहीं तो भगवान जाने यह बात कहाँ जाकर छूटती। अभी अवसर चूका नहीं है। बंजारा अपने मन में नई मंत्रणा सोचने लगा। काफी देर तक उसने राजी से मीठी मीठी बातें की। चौगुनी पगार का लोभ देने के बाद वह बड़ी मुश्किल से मान गया। गांव के ठाकुर को जगात की जिम्मेदारी सौंपकर वह बंजारे के साथ रवाना हो लिया। राजी हर काम में मेहनती और निपुण था। किसी भी काम में कमी या ढील नहीं रखता था। बोली में मिठास था। निहायत ही सीधा, सरल और नेक था। पर बंजारे के मन में तो जहर घुला था। युक्ति से उसका खात्मा करने की नीयत से एक दिन उसने राजी को अपने पास बुलाया। अपने गांव में एक जरूरी पत्र पहुंचाने के लिए उसको जिम्मा दे दिया। बढ़िया सा घोड़ा सौंपा। वापिस तुरंत लौटने की ताकीद भी दे दी। बंजारे का गांव 100 कोस दूर पर था, पर राजी दूसरे ही दिन 4 घड़ी रात रहते पहुंच गया। गांव के बाहर ही बंजारे की हवेली थी। काफी बड़ा बगीचा भी था। बाग में उतरकर उसने चंपे की डाल से घोड़े को बांध दिया। सोचा इतनी रात रहते किसी को जगाने में क्या सार, बेकार घरवालों को तकलीफ होगी। थकावट तो थी ही। ठंडी हरी सुकोमल धूप पर सोते ही नींद आ गई। बंजारे के 2 लड़कियां थी। बड़ी विवाहित थी, छोटी कुंवारी थी। जिस दिन बंजारे ने मुनीम के लड़के की पुतलियां एडियों से मसली थी, उसी दिन कासिद लड़के होने का समाचार लाया था।
वह लड़की भी समय के अनुरूप 16 वर्ष की जवान हो गई। सौंदर्य की पूरी खान थी, मानो चांदनी और फूलों की सुकोमल ही सांचे में ढली हो। बाप की तरह हीन व मलिन स्वभाव की नहीं थी। बाप ने जो बताया उसका नाम वहीं रखा गया था। नाम था खुशी। सवेरे सवेरे बाग में फूल तोड़ना उसका नित्य का क्रम था। इस काम में उसने कभी भी देर नहीं की। हमेशा की तरह आज भी वह स्नान करके बाग में आई थी, फूलों से समान ही हल्की और ताजी। सहसा चंपे की डाल से बंधे घोड़े पर उसकी नजर पड़ गई। उत्सुक जिज्ञासा वश उसकी ओर बढ़ी। पास ही घोड़े का सवार दूब पर सोया था, तेजवान और अत्यंत सुंदर लड़का। खुशी काफी देर तक तो अगाध निद्रा में सोए उस युवक का मुंह देखती रही। उसके हृदय में जैसे अगणित फूल ही फूल खिल गए हों। बगीचे में फूलों को तोड़ने की उसे सुध बुध ही न रही। सूरज के प्रकाश का स्पर्श और चिड़ियों के कलरव को सुनकर राजी झिझक कर उठ बैठा, पर जमाई व अंगड़ाई के बाद आंखें खुलते ही जो नजारा प्रत्यक्ष आंखों के सामने देखा तो उसे अपनी दृष्टि पर भरोसा नहीं हुआ। आकाश का चांद टूटकर धरती पर आया तो आया कैसे? उन चार आंखों के सम्मेलन से बगीचे में एक अनोखी सी छवि अंकित हो गई। फूल फूल में आबा और सौरभ महक उठी। हरियाली तो जैसे अब मुंह बोली। उन दोनों ने तो मुंह से एक भी अक्षर उच्चारित नहीं किया, पर बाग के प्रत्येक फूल में परस्पर सारी बातचीत हो गई। वे दोनों तो जैसे बोलना ही भूल गए हों। गहरे वास्तविक प्रेम प्रदर्शन के लिए भाषा कितनी फिजूल सी चीज है। इस मौन आत्मीयता के बीच खुशी के मन में नया ही बगीचा खिल उठा। एक नई चांदनी संचारित हुई। आज उसका नित्य क्रम सार्थक हुआ। उसकी पूजा अर्चना फलीभूत हुई। पर पिता के हाथ से लिखा हुआ पत्र बाँचते ही उसके मानस पर संपूर्ण फुलवाड़ी मुरझा गई। उसके हृदयाकाश की चांदनी धप से बुझ गई। खुशी के मन में स्वतः ही एक उपाय सूझ गया। बाप के नाम से दूसरा पत्र लिख करके सेठ के बेटे को सौंप दिया, जिसमें लिखा था कि इस लड़के का खुशी के साथ विवाह कर दिया जाए। मेरे आने की कोई प्रतीक्षा न की जाए। यह प्रत्याशित सुयोग किसी भी तरह से न टले। राजी ने बंजारे के घर वाले को कागज दिया तो वे बड़े खुश हुए। दूसरे ही दिन शुभ मुहूर्त में राजी और खुशी का विवाह संपन्न हो गया। सुहाग और अपूर्व रात्रि के सघन अंधकार में चांद सूरज का सम्मेलन हुआ। आकाश के तारे तारे में फूल झड़ रहे थे। राजी के चेहरे की तरफ एकटक देखती हुई खुशी बोली, यदि मेरे मन और मेरे फूलों में सच्चाई हुई तो परले आने तक भी आपका और मेरा बिछो नहीं होगा। दुनिया की जीभ से अपना नाम कभी नहीं मिटेगा। बात बात पर लोग कहेंगे राजी खुशी। पर खुशी का बाप लक्खी बंजारा तो बेटी की भरपूर जवानी में ही उसके सुहाग सिंदूर को पोंछने का दुर्विचार करने लगा। जब बंजारिन के द्वारा भेजे ये समाचार उसे मिले कि उसके कहे मुताबिक राजी के साथ खुशी का विवाह कर दिया, सारी खुशियों के बीच बस बंजारे की कमी हर वक्त सताती रही थी। बेटी के विवाह में तो उसे लाख काम छोड़कर हाजिर होना चाहिए था। ये समाचार मिलते ही बंजारे के माथे में जैसे दनादन तोपें दगने लगी हों। कतार को वहीं का वहीं संभाल कर सीधा अपने गांव की ओर रवाना हो गया। बेटी का वैधव्य मंजूर है, पर अपनी संपत्ति का मालिक मुनीम के इस लड़के को नहीं बनने देगा। क्या यही दिन देखने के लिए उसने दर दर की राख छानी और गांव गांव भटकता रहा। आधा धन विधवा बेटी के नाम कर देगा, पर दामाद को बिना मारे उसे चैन नहीं मिलेगा। गांव पहुंचने के बाद लक्खी बंजारे ने अपने पहले वाले पत्र की किसी के सामने चर्चा न की। बेटी व दामाद ने पांव में सिर नवाकर दंडवत प्रणाम किया तो उन्हें ऊपरी मन से आशीष भी दे दिया। दूसरों के हाथों से सारा काम निमट जाए और उसकी मंत्रणा का किसी को पता भी न चले, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। बुद्धि और माया हो तो मौत क्या महंगी है। बंजारे में बुद्धि न होती तो इतनी माया का संचय कैसे हो पाता, और अब बुद्धि रहते अपनी माया को दूसरे के हाथों में कैसे जाने दे।
राज कसाई के साथ पूरा तालमेल बिठाकर वह घड़ी रात बीतते बीतते वापिस लौट आया। घर आते ही बंजारे ने राजी के बारे में पूछा। वह उस समय खुशी के साथ चौपड़ पासे खेल रहा था। दासी ने खबर दी तो वह तुरंत ससुर से मिलने के लिए चला आया। बंजारा उसे अपने साथ बगीचे में ले गया। जेब से एक पत्थर निकाला, उसे राजी के हाथ में सौंपते हुए कहा, एक ऐसा ही जरूरी काम गले आ पड़ा है, हर एक को इसका भेद नहीं दिया जा सकता। राज कसाई के पास अभी इस वक्त इस पत्थर को लेकर तुम्हें पहुंचाना है। वापिस हाथों हाथ जवाब लाने पर ही बंजारा आगे की बात सोचेगा। अब एक पल की भी देर न हो। दामाद तो वह कागज लेकर उसी क्षण रवाना हो गया। रास्ते में बंजारे का बड़ा लड़का मिल गया। पूछने लगा, बहनोई इस वक्त कहाँ चल दिए? जो सही बात थी बहनोई ने उसको बता दी। भला उसके रहते ऐसे छोटे मोटे काम वह उसे कैसे करने दे? बुरा न लगेगा? साले ने ज्यादा ही हट किया तो वह पत्थर उसको सौंपकर सेठ का बेटा वापिस हो लिया। वास्तव में वह काम छोटा मोटा नहीं था। अनजाने में साले ने बहनोई की मौत टाली और उसके बदले स्वयं अपने प्राण गंवाए। राज कसाई के साथ उसने कुछ ऐसा ही तालमेल बिठाया था कि जो भी उसका पत्थर लेकर आए उसे जान से मार डाले। कसाई ने पूरा वायदा निभाया। पत्थरवाहक को अंधेरी कोठरी में डालकर तेज छुरी से उसका गला काट डाला। दूसरे दिन बंजारे ने बगीचे में बेटी के साथ दामाद को भी फूल बीनते देखा तो जैसे उसके कलेजे में विष बुझा हुआ तीर पार हो गया हो। नौकर को भेजकर सही जानकारी मंगवाई और सही जानकारी मिलते ही बंजारे की चेतना को जैसे लकवा मार गया। भीतर ही भीतर दहाड़े मारकर रोने लगा। बेटे के मरने की किसी से भी चर्चा न की। उसके हृदय का जहर और अधिक उफन पड़ा। अब तो राजी को मारे बिना उसे हरगिज भी सुख शांति नहीं मिलेगी। वह शाम को राज खवास के घर पर पहुंचा। मोहरों की भरी थैली उसके हाथ में सौंपने से पहले ही उसे सारी मंत्रणा समझा दी कि जो भी उसका पत्थर लेकर आए दाढ़ी बनाते समय तेज उस्तरे से उसका गला काटकर मार डाले। जीवन पर्यंत किसी के कान में भनक तक न पड़ने दे। गांठ में नकद और अकल हो तो कौन सा काम नहीं हो सकता। हमेशा की तरह राजी और खुशी महल में चौपड़ खेल रहे थे। दासी बुलाने आई तो वह अधूरी बाजी छोड़कर उसी समय रवाना हो गया। बंजारा उसे बगीचे में ले गया। उसने दामाद को एक नया टोटका बताया कि आज रात नंगे पांव चलकर दाढ़ी बनवाने से कभी बीमारी नहीं आएगी और हाँ, किसी व्यापार के मुताबिक यह पत्थर उसे हाथों हाथ पहुँचाए। राजा के मुंह लगा नाई जरूर काफी फायदा करवा देगा। राजी तो तुरंत वहां से रवाना हो गया। ससुर कब कब काम बतावे। वह तेज कदमों से जा रहा था कि छोटे साले की आवाज सुनकर रुक गया। पूछने पर उसने जो सही बात थी वह उसको बता दी। पर इस बात से साले की कितनी जबरदस्त बदनामी होगी। इतने सारे नौकर चाकर हराम की रोटियां खा रहे हैं, क्या ऐसा छोटा सा काम वे नहीं कर सकते? साले ने ज्यादा ही हट किया तो उसे बंजारे वाला कागज सौंपना ही पड़ा। वह नाई तो उस्तरे की धार लगाकर पत्रवाहक के आने की बाट जैसे देख ही रहा था। घर वाले भी सभी बाहर गए थे। बंजारे के साथ जो भी कौल वायदा हुआ था उसे पूरा निभाया। पत्थर लाने वाले युवक का गला काट डाला और किसी के कानों में भनक तक न पड़ने दी। पर दूसरे दिन सवेरे फिर अपनी बेटी के साथ दामाद को फूल तोड़ते देखा तो बंजारे की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नौकर को भेजकर सही बात का पता लगवाया। सुनते ही कलेजे में आग सी दहक उठी। भीतर ही भीतर खूब रोया, पर फिर भी दामाद को मारने का दुराग्रह नहीं छूटा। विनाश के समय सभी कुछ उल्टा ही सूझ पड़ता है। उसे अपनी संपत्ति का मोह बेटों से भी ज्यादा और बहुत ही ज्यादा। हृदय को कठोर करके वह सीधा राजभावी के घर पहुंचा। मोहरों की स्वर्णिम जगमगाहट देखकर राजभावी सारी बात समझ गया। वह तो थैली के बदले मुट्ठी भर मोहरों में सारे काम सुलटा देता। भावी ने काम तो सुलटा दिया, पहले की तरह पर उल्टा।
बंजारे का छोटा भाई पत्थर लेकर वहां पहुंचा तो उसे मार डाला। इस बार राजी के हाथ से कागज लेकर वहीं गया था। ज्यादा हट करने पर आखिर राजी को कागज सौंपना ही पड़ा था। इस तरह दो बेटे, एक भाई, बड़ा वाला दामाद, एक भतीजा कागज पहुंचाने की मंत्रणा में सभी के सभी मारे गए। तब कहीं जाकर बंजारे ने अपना दुराग्रह छोड़ा। विनाश के समय इसी तरह बुद्धि मारी जाती है। सही बातें गलत और गलत बातें सही दिखलाई पड़ती हैं। विनाश दृष्टि को इसी तरह विकृत बना देता है। बंजारे ने सोचा कि दामाद केवल बेटी के सौभाग्य के कारण ही बार बार बच जाता है। उसकी आंखों में काल नाच रहा था। काल की आंखें आत्मीयता के संबंध को नहीं समझ पाती। बेटी साथ मरे तो कोई बात नहीं। बंजारे ने राजी की मृत्यु के साथ एक नई तरकीब सोच डाली। साटियों को बेशुमार शराब पिलाकर सारी बात समझा दी। साटियों को शराब मिल जाए तो फिर भगवान से भी नहीं डरते। प्रत्येक को बढ़िया तेज शराब की 100 बोतलें और 100 मोहरे दे दी। 2 के बदले इस भाव में तो वे 100 मनुष्यों को मारने को भी तैयार हो जाएं। आधी रात ढलने पर 4 आदमी रंग महल जा पहुँचे। राजी और खुशी अगाध निद्रा में सो रहे थे। राजी की बाह पर खुशी का सिर टिका हुआ था। चारों ने पूरी सावधानी से पलंग को उठाया। हल्का सा झटका भी न आने दिया। नदी के किनारे पर लाकर पलंग नीचे रखा। तब तक भी उनकी नींद न टूटी। अब मौत से कैसे बच पाएंगे। चांदनी रात थी। नदी कल निनाद करती हुई बह रही थी। जल्लादों के हाथों में शराब की बोतलें थी। उन्होंने सोचा कि अब दोनों राजी और खुशी पलंग छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। जब भी मन होगा मार काट कर नदी में बहा देंगे। मरने से पहले क्यों न 2-4 घूंट शराब के ले लिए जाएं। यह बात सोचकर वे शराब पीने लग गए, मगर फिर रुके ही नहीं। बेहोश होकर लुढ़क पड़े। तब कहीं शराब पीना बंद हुआ। घड़ी रात रहते राजी और खुशी की आंखें खुल गई। रंग महल से यहाँ कैसे आ पहुँचे, कुछ भी समझ न आया। पलंग के चारों पायों के पास 4 युवक बेहोश गिरे पड़े थे। बिना बताए वे तुरंत बात समझ गए। दोनों ही चुपचाप वहां से रवाना हो गए और फिर बगीचे में जाकर फूल तोड़ने में मग्न हो गए। उधर अधीर बंजारे को चैन कहाँ। वह घूमने के बहाने बंजारिन को साथ लेकर नदी किनारे आ पहुंचा। पलंग एकदम खाली नजर आया। चारों जल्लाद पास बेहोश पड़े थे। अब कहीं मंत्रणा सफल हुई। दोनों का काम तमाम करके बेचारे सो रहे हैं तो सो लेने दो। बंजारा मन ही मन बड़ा खुश हुआ। चंडाल मेरी संपत्ति का मालिक बनेगा। क्या उसके लिए जीवन पर्यंत कमाता रहा हूँ। मेरी संपत्ति के बदले खुद के प्राण ही गंवाने पड़े। थोड़ा बहुत अंधियारा था। तारे भी टिमटिमा रहे थे। कई रातों तक सेठ के बेटे की चिंता में बंजारा सोया न था। उसकी आंखें भारी भारी हो रही थी। आज इतने अरसे बाद उसकी साध पूरी हुई थी। बंजारे ने ज्यादा हट किया तो बंजारिन भी उसके साथ उसी पलंग पर सो गई। नदी की कलकल ध्वनि और ठंडी हिलोरों के कारण दोनों की आंखें झपक आई और वे सूर्य उदय होने तक सोते रहे। बंजारा और बंजारिन के लिए मौत का काला सूरज उगाया, पर उन्हें उसका कुछ भी पता न चल पाया। कुछ बेहोशी छटी तो चारों जल्लाद झिझक कर खड़े हो गए। बचा बच तलवारें चलाई और पलंग सहित दोनों के कई टुकड़े कर डाले। नदी में बहाकर फिर शराब पीने बैठ गए। इस तरह राजी बंजारे की संपत्ति का एकमात्र स्वामी बन गया। खूब ही व्यापार फला। वे वर्षों तक सुखी रहे। राजी खुशी की वह अमर जोड़ी मरने के बाद भी हर व्यक्ति की जीवा पर वास करती रही। लोग मिलने के समय आपस में सबसे पहले यही पूछते हैं, हो तो राजी खुशी। दुनिया के परले होने तक इन दोनों का नाम लोगों की जुबान पर तथा दांतों के बीच हीरे मोतियों की तरह जड़ा रहेगा। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।